वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्रीमिसेस। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ट्रैवल डिक्रूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैवल कम्युनिटी अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करती है, यानी कि वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। सो स्टार्ट करते हैं विद ट्राइबल्स एंड डिक्रूज। ट्राइबल्स यानी कि हमारे आदिवासी, फॉर एग्जाम्पल मुंडा, संथल, बेगस एक्सेट्रा। और डिक्रूज क्या होते हैं? डिक्रूज मतलब आउटसाइडर्स हो गए। अब ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आउटसाइडर कौन हुए? ब्रिटिशर्स, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स को ट्राइबल कम्युनिटी जो है एविल भी मानती है। एविल क्यों मानती हैं? क्योंकि जब भी उन्हें ग्रेन्स चाहिए होते हैं या फिर मनी चाहिए होती है तो वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, जो कि उन्हें हाई प्राइजेस चार्ज करते हैं या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी जो है वो और बढ़ जाती है। तो वो उन दोनों को एविल मानते हैं। अब देखते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो रहते कैसे हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। So tribal people are involved in different activities. Some of them are झूमिंग कल्टीवेशन, हंटिंग एंड गैदरिंग, एनिमल हर्डिंग एंड सेटल कल्टीवेशन। अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं विद झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अब ये परफॉर्म कैसे होती है? फार्मर्स जो हैं या ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो पहले एक पीस ऑफ लैंड ढूंढती है, मोस्टली जो है वो फॉरेस्ट के अंदर। उसके बाद जो है वो उस लैंड के ट्री टॉप को कट कर देती है ताकि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंच सके। उसके बाद जो लैंड है उसको वो बर्न कर देती है फॉर कल्टीवेशन। लैंड को जलाने के बाद जो एशेज होते हैं उनके अंदर होता है पोटैश, जो यूज आता है टू फर्टाइल द सॉइल। उसके बाद जो है सीड्स को स्कैटर कर दिया जाता है फील्ड के ऊपर। फिर जब क्रॉप्स रेडी हो जाता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर जो है उस फील्ड को छोड़ के दूसरी फील्ड की तरफ चला जाता है। इसको हम बोलते हैं झूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जो ये परफॉर्म कहाँ होती है? दिस इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। मोस्टली इन एरियाज में जो है वो झूमिंग कल्टीवेशन परफॉर्म की जाती है। अब जो ट्राइबल ग्रुप्स इस झूमिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते हैं उनकी लाइफ जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक है फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट और दूसरा जो है यूजिंग लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लैंड के ऊपर जो ताकि क्रॉप्स ग्रो कर सकें और फॉरेस्ट ताकि लैंड को ढूंढ सकें। इन दोनों चीजों पे उनकी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। तो ये था हमारा झूमिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट है हमारी हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब फॉरेस्ट में जाके ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो हंट करती हैं और फिर उसको गैदर करके लेकर आते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसमें जो है फॉरेस्ट जो है वो एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइड द मीट अमंग देमसेल्फ। वो रोज जाते हैं, हंट करके आते हैं और उसके बाद सारा मीट को जो है वो आपस में बांट लेते हैं। ये हम पिक में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इस हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले ट्राइबल ग्रुप्स का? ट्राइबल कम्युनिटी द खोन्स। खोन्स कहाँ पे? उड़ीसा में। अब खोन्स क्या करते हैं? खोन्स जो है वो जितना भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो लोकल मार्केट में बेच देते हैं। तो जो वीवर्स एंड लेदर्स वर्कर्स टर्न टू खोन्स व्हेन दे नीड सप्लाई ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स। अब आगे है कि फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। जितना उनको फॉरेस्ट में मिल गया वो तो उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन जो नहीं मिला वो कहाँ से वो लेकर आते हैं, उनकी सप्लाई वो कहाँ से लाते हैं? फर्स्ट है बाय एक्सचेंजिंग विद देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एक तो हो गया जो अपना उन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है बेचकर खरीद लिया। दूसरा हो गया बाइंग फूड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड। अब जितना उन्होंने मार्केट में बेचा उससे जो उन्होंने पैसे अर्न किए उससे उन्होंने खरीद लिए राइस एंड अदर ग्रेन्स। थर्ड हो गया डूइंग ऑड जॉब। बाकी हो गया वो काम करते हैं जैसे कि कैरिंग लोड्स हो गया, सामान उठाना या रोड्स बनाना एक्सेट्रा। ऐसे काम करके वो अदर ग्रेन्स या फिर राइस की जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। लेकिन एक ट्राइबल कम्युनिटी है बेगस, जो कि है वो सेंट्रल इंडिया के अंदर। वो कोई भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड करती है। वो कोई और जॉब्स नहीं करती। तो वो लिव करती है ओनली ऑन प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट। तो ये था हमारा हंटिंग एंड गैदरिंग। नेक्स्ट इज हर्डिंग ऑफ एनिमल्स।
हर्डिंग ऑफ एनिमल्स में क्या है, एनिमल हर्डर्स वर पैस्टोरलिस्ट यानी कि जो मूव करते हैं विद देयर हर्ड्स of cattle or sheep according to the season. They live by herding and rearing of animals. Herding and rearing of animals मतलब वो अपने animals के साथ ग्रुप में मूव करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उनसे जो भी प्रोड्यूस आता है वो उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं. सम ट्राइबल ग्रुप्स हु आर एनिमल हर्डर. अब जो ट्राइबल ग्रुप्स इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वो है, फर्स्ट है कैटल हर्डर्स यानी कि वन गुज्जर पंजाब हिल से, द लबादीज फ्रॉम आंध्र प्रदेश. सेकेंड है हमारे शेपर्ड्स हो गए गदीज ऑफ कुल्लू. एंड थर्ड इज गोट रेयरिंग बाय बकरवालाज ऑफ कश्मीर. तो ये हो गया हमारा हर्डिंग ऑफ एनिमल. नेक्स्ट है हमारा सेटल कल्टीवेशन. सेटल कल्टीवेशन यानी कि पहले हमने देखा तीनों में कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है वो मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब सेटल कल्टीवेशन में जो है ट्राइबल पीपल बिगैन टू सेटल इन वन प्लेस. अब वो एक जगह सेटल हो गए हैं रेदर देन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सेटल होते हैं वो लैंड पूरे क्लैन को बिलोंग करता है यानी कि हर इंडिविजुअल के पास राइट होता है उस लैंड का. पीपल बिगैन टू प्लो गॉट राइट्स ऑन लैंड दे लिव ऑन. जब उनको राइट्स मिल जाते हैं उस लैंड पे तो उसी लैंड पे खेती करना शुरू कर देते हैं. सम पीपल जो हैं वो बन जाते हैं मोर पावरफुल और कुछ जो हैं चीफ्स बन जाते हैं और कुछ जो है उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं. तो इस तरह वो सेटल कल्टीवेशन फॉलो करते हैं. अब ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग सेटल ग्रुप ट्राइबल ग्रुप जो है एग्जाम्पल संथल या गोंड्स वो मोर सिविलाइज्ड होते हैं हंटर्स और गैदरर्स या शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की बजाय. सो these are the four activities performed by tribal community: juming cultivation, hunting and gathering, animal herders and settle cultivation. हम देखेंगे कि how did colonial rule affect the tribal lives, what happened to tribal chiefs, what happened to shifting cultivators, फॉरेस्ट लॉज में और उनका इम्पैक्ट क्या रहा था, और वी विल रीड अबाउट बिरसा मुंडा. थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आए तो जरूर उसको लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.